हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने लास्ट ईयर पढ़ ली थी, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। चेक करो। यस, डेफिनेशन इज अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यस, कई बच्चे इसमें गड़बड़ ये करते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हैं पॉजिटिव, जबकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब याद रखना पॉजिटिव और जीरो। इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर्स का मतलब है इंटीजर्स फॉर्म में होनी चाहिए। एक बार इस डेफिनेशन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में बड़े आराम से समझाता हूं। देखो इधर, सपोज करो जैसे आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल मैंने यूं लिखा, 2x² प्लस 5x माइनस 3। सेकेंड इज 2x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 5। थर्ड एग्जाम्पल 2/x माइनस 3x की पावर 4। फोर्थ एग्जाम्पल इज 5√x प्लस 3x माइनस 5। फिफ्थ एग्जाम्पल इज 2x³ प्लस x² माइनस 6x प्लस 11। ओके, अब इनमें चेक करो। हमने कहा था कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में ये सारे ही हैं। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कोई अलग से कंडीशन नहीं होती, उसमें टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में, वेरिएबल्स कांस्टेंट सब कुछ मिक्स हो सकते हैं। उनकी पावर से भी हमें कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे के सारे ही हैं, लेकिन पॉलिनोमियल सारे नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ वो होंगे जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्चुअल में नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं ना, वो होल नंबर होते हैं। तो अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह ब्रैकेट में होल पावर्स लिख देता, मतलब होल नंबर होनी चाहिए, तो एक ही बात है वो। अब चेक करो, 2 पावर है, 2 होल नंबर होता है। यहाँ x की पावर 1 है, होल नंबर होता है। यहाँ x की पावर 0 है, ये भी होल नंबर है। अगर आप x की पावर 0 नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जहां पर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब जहां वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, हम उसके साथ वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग ही 1 होता है। तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बना देता हूं, पॉलिनोमियल, और यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम यहां पर इस टेबल की फॉर्म में आंसर लिखने वाले हैं। देखो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये। ओके, अब समझो। सबसे पहले फर्स्ट जो है ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड चेक करो, सेकंड पॉलिनोमियल, यस बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर नेगेटिव आ गई। नेगेटिव पावर का मतलब यस, नेगेटिव जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, मतलब वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड नंबर, यस, अगर आपसे पूछें इसमें x की पावर, तो ये 4 है, इसमें x की पावर 1 काउंट नहीं होगी, डिनोमिनेटर में 1 है। अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो नेगेटिव फॉर्म में आ रही है, हमें होल नंबर चाहिए। इसमें चेक करो, यहाँ 1 पावर है। क्या किसी को ये पता है अंडर रूट का मतलब पावर में हाफ होता है? मतलब अगर आप √x लिखो या x की पावर 1/2 लिख दो, वो एक ही बात है। 1/2 इंटीजर नहीं होता, मतलब होल नंबर नहीं होता, हम यूं भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें चेक करो, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और यहां x की पावर 0।
इसका मतलब यहाँ सारे वेरिएबल्स होल पावर में हैं, मतलब उनकी जो पावर्स हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब अगर आपसे पूछें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सोचना ही नहीं है, ये सारे ही हैं। क्यों? पावर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रैशनल फॉर्म में हो, नेगेटिव पावर है, रैशनल फॉर्म है, सारे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है, सोच के बताना। देखो 3x² प्लस √2x माइनस 1। यस, बताओ दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? यस, वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? हमने वेरिएबल चेक करने हैं, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल x की पावर 1, वेरिएबल x की पावर 0, ये सब होल नंबर हैं। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर 2 की पावर तो 1/2 है, कांस्टेंट की पावर जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब ये पॉलिनोमियल है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। ठीक है, और एग्जांपल देखो। यस, 7th एग्जांपल इज 2x की पावर में 4/5 प्लस 3, x की पावर 4/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये, वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 4/5 होल नंबर नहीं होता, या यूं कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या अब इन एग्जाम्पल से आपको ये पता लग गया होगा कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? पॉलिनोमियल में पावर्स हमेशा वेरिएबल की होल पावर्स ही होंगी, मतलब होल नंबर्स होंगी। अब इसके थ्रू एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, विच इज ट्रू। मतलब आपको 2 स्टेटमेंट जो मैंने बताई उनमें से चेक करना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स हैं। दोबारा सुनो, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, कौन सी ट्रू है? वेरी गुड। सिर्फ एक बार मैं ना समझा के फिर आंसर बताता हूं कौन सा सही है। आप चेक करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। इसका मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका पॉलिनोमियल होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो पॉलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होंगे। देखो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझ आ गई बात अच्छे से? ओके, अब ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ना, इसमें एक बात और समझो। देखो एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो ये पॉली वर्ड है, इसका मतलब एक्चुअल में मैनी होता है। ठीक है, अब ये इसको और डिफाइन करने के लिए मैं कुछ एक टर्म्स यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले मोनोमियल्स, फिर बाइनोमियल्स, उसके बाद ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें ओनली 1 टर्म हो। मोनो एक्चुअल में 1 टर्म के लिए यूज होता है, बाई 2 टर्म्स के लिए, ट्राई 3 टर्म्स के लिए। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे 7x सिंगल टर्म है, मतलब मोनोमियल्स है। और एग्जांपल x² सिंगल टर्म है। और एग्जांपल सिर्फ 5 लिख दिया, सिंगल टर्म है, इसका मतलब मोनोमियल्स। अगर मैंने यूं लिख दिया 2a²b, अभी भी ये सिंगल टर्म है, मतलब जब मल्टीप्लाई आ रहा है ना तो तब तक ये पूरी टर्म एक सिंगल टर्म मानी जाती है, मतलब ये पूरा मोनोमियल होगा। अब बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स होंगी। एक्चुअल में 2 टर्म्स का मतलब है प्लस माइनस में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 7 + x, अब इसमें 2 टर्म्स काउंट होंगी ये। और एग्जांपल 5x - x², ये भी 2 टर्म्स हैं। और एग्जांपल a² - b², 2 टर्म्स हैं। मेरी बात समझ आ गई?
इसका मतलब ये सब क्या है, बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म्स होंगी, जैसे x³ प्लस 3। अगर इतना लिखा तो ये बाइनोमियल होगा, और एग्जाम्पल में आगे मैंने प्लस x लिख दिया, अब ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, और एग्जाम्पल लें जैसे x प्लस x² माइनस x³, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। और एग्जाम्पल 1 प्लस x⁴ प्लस x⁻11, ये भी ट्राइनोमियल है। मेरी बात समझ आ गई? मोनोमियल्स का मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, और इसमें ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल एक्चुअल में इन सबसे मिलके बना है, तो हम यूं बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इज 1 और मोर देन 1 टर्म्स, 1 और मोर देन 1 टर्म्स। जैसे ये 1 टर्म होगी, ये मोर देन 1, ये मोर देन 1, और भी ज़्यादा आ सकती हैं। देखो इनके तो फिक्स नेम हो गए, इसके बाद नेम फिक्स नहीं किए हुए तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ये भी सब पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और इसके आगे जो आएंगे वो भी सब पॉलिनोमियल्स होंगे। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में 1 टर्म भी हो सकती है और मोर देन 1 टर्म भी हो सकती हैं। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हुई। अब हम इसके बाद हम इसके बारे में, इसके जीरोज वो क्या होता है वो मैं भी बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मीनिंग क्या है ये भी क्लियर कर देता हूँ। इधर देखो, कोई भी पॉलिनोमियल अगर ऐसा है जिसमें वेरिएबल की हम कोई वैल्यू पुट करें जिससे उसका आंसर 0 हो जाए, तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए x² माइनस 5x प्लस 6, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें आपको ये कहूँ कि x की वैल्यू जैसे हमने 2 पुट की, करके देखें, यस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर इज यस 4 माइनस 10 प्लस 6, सॉल्व करेंगे 10 माइनस 10 इज 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक बात और, पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी जीरोस भी मैक्सिमम उतने ही होंगे। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, चेक करें इधर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दिस इज 9। डायरेक्टली देख लो, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 इज 0। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, दीज आर जीरोस ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। समझ आ गया बेटा? ये तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। अब ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं करना होता, ये हमें फाइंड करना सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। एक बार तो मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आपको ये बता पाऊँ कि जीरोस का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन में मतलब पॉलिनोमियल में पुट करने से उसका आंसर 0 हो जाए। मान लो किसी ने ये सोचा x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इज 5, ये 1 और 6 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इससे आंसर 0 नहीं आया। तो जिससे 0 आंसर आएगा वही पॉलिनोमियल होगा, सॉरी वही 0 होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पॉलिनोमियल चेंज कर दिया 2x प्लस 3। अब आपसे पूछें कि इसका 0 बताना है तो चेक करो, अगर आप x की वैल्यू -3/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3/2 इसमें पुट करो, 2 -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 इज 0। इसका मतलब -3/2 इज अ जीरो ऑफ 2x प्लस 3। समझ आ गया? अभी तक मैंने जीरो की डेफिनेशन बताई है, इसको फाइंड करना भी सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ उसका नेम है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लो आप। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग जीरोस। एक्चुअली फाइंडिंग जीरोस से मतलब है फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस। क्या मतलब है अभी बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन चेक करो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को y इक्वल टू पी एक्स को देखकर अजीब सा लगता है, सर ये क्या मतलब है? y कोई वेरिएबल है, px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। जैसा आपने कई बार लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था, जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये y वेरिएबल है, ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये पूरा ये शो कर रहा है y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब इस तरह का कोई फंक्शन है या इसके अलावा कुछ है, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, ये आपके सामने कुछ ग्राफ्स हैं, हमें पता करना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। बड़ा सिंपल सा काम है और पेपर में आएगा तो 1 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। इस पर होगा क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट, आप नोट करना चाहते हो तो लिख लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब उसके ग्राफ से है, तो हम यूं भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड ग्राफ इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरोस, या जीरोस भी बोल सकते हैं उसको। जैसे यहां पर चेक करो, ये बताना है ये जो ग्राफ है इसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कितनी जगह पर हुआ? यस, ओनली 1 पॉइंट पर। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 1, तो इसका आंसर होगा 1। मैं आंसर यहां लिख देता हूं। यस, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या करना है? ग्राफ का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन देखना है, कितनी जगह हो रहा है? 1 2 3 मत काउंट कर लेना, ये नहीं है, ग्राफ ये वाला है। इसका एक्स एक्सिस के साथ यस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करो इसमें, यस टच भी कर रहा हो तो भी काउंट करना है, कट करे तो भी काउंट करना है। ये लाइन या ये कर्व इस एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा है, देखो। फिर इसके बाद वाई को नहीं काउंट करना, ठीक है, एक्स एक्सिस को ही काउंट करना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सभी काउंट करें, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 1 होगा। अब इसका आंसर चेक करो, आराम से देखना, एक्स एक्सिस के साथ देखना इंटरसेक्शन 1 2 3, ये नहीं काउंट करना, ठीक है, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। अब इसमें मैंने अभी ग्राफ नहीं बनाया, इसमें ग्राफ बना रहा हूं। सपोज करो हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आपसे पूछें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। बेटा ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? एक भी जगह नहीं। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 0, यानी इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा, 0 आंसर होंगे इसमें। अगर मान लो मैंने कहा हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, अब बताओ आंसर कितने होंगे? तो आपने तो ये देखना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, ओनली 1, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, ध्यान रखना, ये मैं सब नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में था नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें 1 होगा। अब मान लो एक लाइन ऐसी हो जो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करे, इसी के ऊपर बन जाए, अब बताओ आंसर क्या होगा? ये बताओ ये लाइन कितनी जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस को? हर जगह, देखो यहां भी कट हुआ, यहां भी कट हुआ, यहां सब जगह, और आगे चलता ही जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। बात समझ आ गई अच्छे से? अगर क्वेश्चन ऐसे बनता, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर ग्राफ ऐसे बनता, अब बताओ आंसर कितना होगा? बस आपने ये देखना है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है, एक भी जगह नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका आंसर होगा 0, ठीक है। आंसर 0 का मतलब नंबर ऑफ जीरोस हैं, ध्यान रखना। अब आपको ये समझ आ गया कि ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो उसमें नंबर ऑफ जीरोस को शो कर रहा है, ठीक है। अब जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो सिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस बार हम जीरोस फाइंड करना सीख रहे हैं। देखो चेक करो, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड वो और थर्ड वो। सबसे पहले इस वाले पार्ट में आपको जैसे आप नॉर्मल फैक्टर करते हो वैसा ही करना है। याद है वो मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला? यस। उससे पहले अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो ना तो कॉमन ले लिया करो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आंसर आएगा। मुझे कॉमन दिख रहा है जैसे 2 है, तो यहाँ आएगा x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। हाँ बच्चों, अब आपको अगर मिडल टर्म को स्प्लिट करना आता है तो आपको एक बात पता होगी कि पहले हमें फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है।
फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 6x² होगा। अब मिडल टर्म के ऐसे 2 पार्ट करो जिसको ऐड करने पर तो यही आए और मल्टीप्लाई करने पर इनके इक्वल आ जाए। ये प्रोसीजर आपने बहुत बार पहले 9th और 8th क्लास में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने -2x और -3x लिखा। क्यों? इनको ऐड करोगे ना यही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6x², और इसका मल्टीप्लाई भी 6x²। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब देखो इनमें से कॉमन लेते हैं, x पेयर बना के कॉमन लिया x, यहाँ x -2, इनमें से कॉमन -3x, प्लस की जगह माइनस क्यों किया? क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो सिंबल चेंज, x -2। ठीक है, अब ये x -2 कॉमन आ जाएगा, 2 एज इट इज पड़ा है, x -2 कॉमन और इधर x -3। यहां तक समझ आ गया? जैसे ही फैक्टर हो जाएं, फैक्टर होने के बाद हमें जीरोस फाइंड करने हैं, वो बड़ा सिंपल सा काम है। फैक्टर आने के बाद इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। देखो कैसे, हमने नीचे लिखा इट्स जीरोस। क्या करना है? जो आपके पूरा का पूरा फैक्टर आया था इसके इक्वल में जीरो पुट करना है। इससे क्या होगा? आपको पता है कांस्टेंट अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो 0/2 जीरो हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। और अब ये जो नंबर रह गए आपने क्या करना है? इनको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करना है। यस, इधर x -2 = 0 और x -3 = 0। ये मेथड तो आता है आपको। इससे x = 2 आ जाएगा, इससे x = 3। ये हमारे पास 2 जीरोस आ चुके हैं। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये वैल्यूज आप इसमें पुट करके देख सकते हो। इसका आंसर 0 आएगा, 2 रखोगे तो भी 0 आएगा, 3 रखोगे तो भी 0 आएगा। नोट करो इसको। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट बहुत ही सिंपल सा है। इसमें 3x² + 7x है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो मैं आपको ये जो 3 अलग अलग पार्ट्स बता रहा हूं, इसमें आपको यही सिखा रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझना इसको हम ax² + bx + c ये वाली फॉर्म बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, मतलब x² भी प्रेजेंट है, x भी प्रेजेंट है, कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालना पड़ता है। अगर हमारे पास ओनली ax² + bx वाली फॉर्म हो तो इसका मेथड अब मैं सिखा रहा हूं, वो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस सिर्फ कॉमन लेना है। मतलब इनमें से कॉमन क्या आएगा? ओनली x, तो यहां पर क्या आएगा? 3x + 7। अब इतना आने के बाद अब फैक्टर कैसे करेंगे? बेटा जिन बच्चों को फैक्टर का मतलब पता है ना, उनको पता है फैक्टर हो गए, खत्म हो गया। मतलब ये और ये मल्टीप्लाई में आ गए। फैक्टर का मतलब एक्चुअल में वो पार्ट्स हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। देखो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, यहाँ भी ऐसा ही है, इनके बीच में मल्टीप्लाई आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? यस, दिस इज फैक्टर। अब फैक्टर होने के बाद हम नीचे लिखेंगे इट्स जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे? इसके इक्वल में जीरो पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? यस, इधर x = 0 और 3x + 7 = 0, मतलब x की वैल्यू -7/3। समझ आ गया बच्चे से? इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो जीरोस आए हैं वो आए हैं 0,7/3। समझ आ गया? अब ऐसा कब करना है? जब कांस्टेंट एक्स्ट्रा ना हो तो सीधा कॉमन लेके आंसर निकाल दो। अब इस पर आते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? ax² - c। ax² - c प्लस c क्यों नहीं कहा वो बता देता हूं अभी। बेटा इसमें मतलब है ना, x वाला टर्म जो है वो एब्सेंट है। अगर मिडिल टर्म x वाली जो है वो एब्सेंट हो तो उसका प्रोसेस समझा रहा हूं। देखो इधर आप इसको यूं लिख सकते हो, x² - 3², मतलब a² - b², a + b, a - b।
ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर होते ही अब क्या लिखेंगे, इट्स जीरोस। अब इसके जीरोस जब लिखेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, यस, इधर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू -3, यहां से x की वैल्यू 3, तो इसके 2 जीरोस आ गए, एक -3 और एक +3। समझ आ गया इतना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और सुनो, अगर यहां प्लस होता, अब अगर यहां प्लस करते तो a² प्लस b² की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए मैंने यहां पर कहा है कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ही फैक्टर होंगे, अदरवाइज फैक्टर ही नहीं होंगे। तो यहां पर माइनस था। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। एक बार के लिए रिवाइज करते हैं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बताता हूं। ये पैटर्न तब लगाना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला, जब x², x और कांस्टेंट सारे प्रेजेंट हो। अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो कॉमन लेके आंसर आएगा। अगर मिडिल टर्म एब्सेंट है, मिडिल टर्म का मतलब b वाली, bx जिसको बोलते हैं हम, x की पावर 1 वाली, और कांस्टेंट नेगेटिव हो तो आपने a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाकर फैक्टर करने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यहाँ एक ऐसा नंबर होता है जिसके लिए वो स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब मान लो मैंने फोर्थ पार्ट यहाँ लिखा, x² माइनस 7। अब क्या करोगे, 7 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 9 तो होता था 3 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, x² माइनस 7 को लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 7 ही आएगा। अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, बस अब आंसर आ गया। इसके नीचे क्या लिखेंगे, थोड़ी जगह कम है, आप लिख लेना इट्स जीरोस, यानी इसको और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहां से x इक्वल्स टू -√7 और यहां से x इक्वल्स टू √7, वो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। मतलब बात वही है कि अगर मिडल टर्म नहीं है और कांस्टेंट नेगेटिव है तो आप यहाँ स्क्वायर बनाकर a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो। ये अभी तक मैंने फैक्टर करने सिखाए हैं। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मीनिंग है इसका भी समझते हैं। देखो, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं, इफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं QP, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। बेटा इक्वल्स टू में 0 मत लिख देना, क्यों, पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू होता ही नहीं है उसमें, वो इक्वेशन में होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड आएगा तो इक्वल्स टू होता है, पॉलिनोमियल आए तो उसमें इक्वल्स टू नहीं होता। फिर हाँ, जब जीरोस निकालते हैं तो 0 के इक्वल पुट कर दिया करते हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है ये। अब मैंने नीचे लेट कर लिया, लेट इट्स जीरोस आर कुछ भी, जैसे अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा के सिंबल है। अब इसके नीचे लिखो, देन यस, फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू। बेटा अब इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको हम क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई कर लेंगे कि वो सही है कि गलत है। फॉर्मूला इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। अब आप ये बताओ, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ। अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो हम इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इनका सम, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। बताओ इसमें x का कॉफिशिएंट, x कहाँ है, ये रहा, इसका कॉफिशिएंट क्या है, b, तो ऊपर आएगा b। कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट कितना है, a। मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, बस ये हमने सिंबल की फॉर्म में लिख लिया। अब हम सेकेंड नंबर फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रोडक्ट। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी इनका वेरिफिकेशन क्वेश्चन में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला लर्न करो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई।
कांस्टेंट इनमें से कौन सा होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, मतलब एक्स नहीं होता, तो वो है सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, तो याद रखना अच्छे से, दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इनका वेरिफिकेशन क्वेश्चन के अंदर आएगा। मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखो इधर। ओके, क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब वही है कि जीरोस और कॉफिशिएंट का जो रिलेशन है ना, ये और ये आपको वेरीफाई करना है। बेटा पेपर में रिलेशनशिप गिवन नहीं होगा, आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का हम सिंबल भी लगा सकते हैं, जैसे p और ब्रैकेट में x। px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब सबसे पहला काम इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर हम आज पहले भी कर चुके हैं, -2x माइनस 3x, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो भी 6x स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो यही आएगा। ये आता तो है मेथड आप लोगों को, यस। इसके बाद इसमें से और इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2, इसमें से -3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, बाहर माइनस है, तो अंदर सिंबल चेंज होएगा। अब x माइनस 2 कॉमन आ गया, यस। इधर क्या आएगा, x माइनस 3। समझ आ रहा है बेटा? इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे इट्स जीरोस। जीरोस कैसे निकालते हैं, इस पूरे को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये यूं कह दे अलग अलग जीरो पुट करेंगे, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। ये इसके जीरोस आ चुके हैं। क्या इतना समझ आ गया? अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन सिर्फ जीरोस तक होता ना, हम इतना ख़त्म कर देते हैं। अब रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप आपके पास ये 2 है। आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो चाहे सिंबल की फॉर्म में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पहले इनको नेम दे देना। देखो इसमें अल्फ़ा बीटा जीरोस थे, तो जीरोस इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक अल्फ़ा होगा, कोई भी एक बीटा होगा, वो हम लेट कर लेते हैं। तो मैंने नीचे लिख लिया लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 3। अगर आपने उल्टा पुल्टा लेट किया तो भी सही है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। अब समझो इधर। अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे। क्या? कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो बताओ, इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ये गिवन पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यस वेरी गुड, 1। नहीं लिखा हुआ कुछ तो 1 होएगा, तो a की वैल्यू 1, x का कॉफिशिएंट b, x का कॉफिशिएंट -5, तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। ABC समझ आ गया अच्छे से? अब इसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं वेरिफिकेशन। ओके, अब वेरिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट में कौन सा ले रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। अब आपकी मर्जी, आपने फॉर्मूला ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, जो मर्जी कर लो। तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बताओ, क्योंकि इसको वेरीफाई करना है, हम यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं टू प्रूव या फिर टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कितनी है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 3। 2 + 3 = 5। अब हम लेते हैं RHS। RHS इज माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर आएगा 5/1 दैट इज 5। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सेकेंड नंबर, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है सेकेंड रिजल्ट? अल्फा बीटा इक्वल्स टू C अपॉन ए।
अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम इसकी LHS निकालते हैं। LHS का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 2, बीटा है 3। 2 इंटू 3 इज 6। अब आप देखो RHS, यस, C अपॉन A। चलो बताओ C की वैल्यू 6 और A की वैल्यू 1। 6 अपॉन 1 इज 6, मतलब दोनों सेम आ गए। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। इस बार मैंने इसको इरेज कर दिया। सपोज करो क्वेश्चन आ जाता जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब आपको इसमें क्या करना है, जीरोस भी निकालने हैं और वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले आपने यस इसको हमने सारा चेंज कर दिया। अब एक एक करके सारा इरेज करता जाऊंगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो 4u स्क्वायर प्लस 8u है। अब इसमें मुझसे गलती हो गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चों को पता है सर यहाँ x नहीं आएगा, u आएगा। जो वेरिएबल है वही लेना है, ठीक है। पिछले में x था ना, तो x लिया था। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ u। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब जिसको थोड़ी देर पहले वाली बात याद है उसको पता है सर आपने इसके फैक्टर आज ही सिखाए हैं। आपने ही बताया था जिसमें कांस्टेंट एब्सेंट होगा उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4 और u। तो यहां पर क्या बचेगा, u प्लस 2। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इट्स जीरोस। अब देखो यहां से हटा रहा हूं, यहीं लिख देता हूं इट्स जीरोस। चलो बताओ जीरोस में क्या करेंगे, पहले हम 4u के इक्वल में 0 रख देते हैं, फिर हम u प्लस 2 के इक्वल में 0। अगर किसी ने 4 नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वैसे भी 4 नीचे जाएगा तो 0/4 इज 0। यहां से u की वैल्यू -2। समझ आ गया इतना। अब इनमें से हम किसी को भी लेट कर लेंगे, अल्फा और किसी को बीटा। अल्फा मैंने 0 को ले लिया और बीटा मैंने -2 को। समझ आ गया इतना। बेटा इतना आने के बाद ये तो हमारे पास अल्फा बीटा यानी जीरोस आ चुके हैं। अब वेरिफिकेशन से पहले कंपैरिजन होता है, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद दिस। अब इसमें भी एक गलती हो गई मुझसे। क्या, मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने x लिखा हुआ है, क्वेश्चन में u है, तो मुझे au स्क्वायर मतलब देखो अब इधर यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। ध्यान रखना इस बात का, वेरिएबल सेम लेना है। तो अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे, यहाँ से देख लो, तो a की वैल्यू आएगी 4, u का कॉफिशिएंट b है, u का कॉफिशिएंट 8 है, b की वैल्यू 8, c इसमें है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू 0। ठीक है, इतना आने के बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में फर्स्ट फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है जो वेरीफाई करना है, लेकिन यहां पर वैल्यू चेंज है। तो अब देखो, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। बताओ अल्फा की वैल्यू यस 0 और बीटा की वैल्यू -2। तो प्लस -2 ऐसे लिखो या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट -2 लिख दो, वो एक ही बात है। 0 - 2 इज -2। अब माइनस बी अपॉन है, माइनस पड़ा रहा, b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4। 4 से अगर 8 कट करोगे तो 2 आएगा और माइनस आगे पड़ा है तो -2। LHS इक्वल्स टू RHS। समझ आ गया। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए प्रूव करना है। वैल्यूज में चेंज कर देता हूं, देखो चलो बताओ अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। ठीक है, c अपॉन ए, c की वैल्यू यस, c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू 4। 0 अपॉन 4 इज 0। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब समझ आ गया पैटर्न। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इसको नोट कर लो पहले आप। यस, कर दूं इरेज। ओके, अब समझो, मान लो क्वेश्चन इस तरह का होता जैसे t² - 15। अब क्वेश्चन वही है सारा बाकी।
सबसे पहले यहां पर हम बताओ क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे टी स्क्वेयर माइनस 15। अब बताओ मिस्टेक क्या हुई है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि अब आपको अच्छे से पता लग गया सभी को कि यहाँ u नहीं आएगा, t आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ t, क्योंकि t वेरिएबल है। अच्छा, आपको याद है इसमें है ना t की 1 पावर नहीं है, मतलब मिडल टर्म नहीं है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। सेकेंड वाला जिसमें c नहीं था, यानी ax स्क्वायर प्लस bx था, कांस्टेंट टर्म नहीं थी। और लास्ट वाले में मिडल टर्म नहीं थी, ये वो है जिसमें मिडल टर्म नहीं है, मतलब टी वाली टर्म नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती है, वो देखो है। और इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा a माइनस बी। समझ आ रहा है। अब यहां इतना आने के बाद हम नीचे लिख रहे हैं इट्स जीरोस। चलो बताओ, इसमें जो जीरोस लिखेंगे वो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट किया, फिर सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट किया, यहां से t की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, यहां से t की वैल्यू अंडर रूट 15। समझ आ गया बेटा। इतना आने के बाद अब हम लेट कर लेते हैं, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा। तो मैंने अल्फा को माइनस रूट 15 ले लिया और बीटा को अंडर रूट 15। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब वेरिफिकेशन से पहले कंपैरिजन होगा, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद। अब बताओ क्या लिखेंगे। यस, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखने वाले हैं, ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर आप ये लिख क्यों रहे हो। बेटा कंपैरिजन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सारे ही होते हैं, तो ये लिखना जरूरी है। चलो बताओ, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, यहाँ टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, t का कॉफिशिएंट, यहाँ t टर्म ही नहीं है, तो b जो होगा वो 0 होगा, और c की वैल्यू 15 मत लिख देना, -15 है बेटा, ये ध्यान रखना -15 है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हम वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूले में रखते हैं। देखो, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। 0 के अपॉन में कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। 0 के आगे माइनस का सिंबल चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, मतलब 0, तो ये सेम आ गए। अब हम सेकंड वाला जो रिजल्ट है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यस, अल्फा बीटा, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, माइनस अंडर रूट 15, यहाँ अंडर रूट लगा रहे हैं और ब्रैकेट लगा दिया, और इधर रूट 15। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आपको पता है रूट 15 से रूट 15 का मल्टीप्लाई हो तो 15 हो जाता है, और ये माइनस है तो -15, और c अपॉन ए, c इज -15, a की वैल्यू है 1। जब आप -15 को 1 से डिवाइड करोगे तो -15 आएगा। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया बच्चे से, करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।